नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। फिलहाल दिल्ली के अंदर मौजूद है अशोक विहार के रामलीला मैदान में और बराबर में रैली और राहुल गांधी रैली में आए हुए हैं और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं। कुलदीप मलिक, तो मलिक जी स्वागत है आपके। 400 पार, तो 400 पार का जो बीजेपी को जो नारो है कितना सफल है बाबा को? देखिए चौधरी साहब, 400 पार की तो बात अलग है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज यहाँ पे जो है राहुल गांधी जी मेरे पीछे ही भाषण दे रहे हो। और ये राहुल गांधी जी वही शख्स है जिनको इंटरनेशनल पप्पू की संज्ञा दी गई। और शायद मैं भी बिल्कुल खुलकर बोल रहा भाई, मैं भी एक ऐसा इंसान था जो ये सोचता था कि भाई ये वाकई में राहुल गांधी जी इंटरनेशनल पप्पू है। लेकिन आज इन्हें सुनने के लिए मैं ग्रेटर नोएडा से यहाँ दिल्ली में पहुंचा और मैं आपसे बात कर रहा। जहाँ तक 400 पार की बात है, 400 पार की बात तो ये करते थे, लेकिन जो पहला चरण हुआ, जो सबसे बड़ा चरण था, उसके बाद में तो ये 400 पार भी भूल गए और मोदी की गारंटी भी भूल गए। और कहीं ना कहीं ये चुनाव अपने पुराने ढर्रे पे जो है लेके चले गए। ये हिंदू मुस्लिम पे लेके चले गए, ये पाकिस्तान पे लेके चले गए, ये मंगलसूत्र पे लेके चले गए। और कहीं ना कहीं अब ये जनता को डराने का काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। मैं तो आज भी एक स्टेटमेंट देख रहा था पेपर के अंदर। कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी तो राम मंदिर के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। बताओ भाई, एक देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की बात जो है बोल रहे, और अगर वे इस तरीके की बात बोल रहे तो जनता इस बात को क्या गंभीरता से लेगी? कहीं ना कहीं ये जनता के भी सोचने का विषय और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी सोचने का विषय। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 4 तारीख को इलेक्शन जीतने के बाद महिलाओं के अकाउंट में खटाखट नोट आएंगे 1 लाख रुपए पर साल के, यानी कि 850 रुपये महीने। 8.5। कितना विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। जो कांग्रेस ने जो भी कमिटमेंट किया है वो पूरा करते हैं। कांग्रेस कोई जुमलेबाजी नहीं करती है और राहुल गांधी जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा होगा। कांग्रेस की सरकारों ने पहले भी किया है और आगे भी। मनरेगा हो गई, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू फूड हो गया, ये सब कांग्रेस लेकर आई है। तो उन्होंने किया है, करके दिखाया, आगे भी वो करके करेंगे। क्या मानते हैं आप? राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 तारीख के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबके अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख रुपए मतलब साल के और महीने के 8,500 रुपये खटाखट। पहली बात तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, उसने जो भी आज तक वादे किए वो करके दिखाए। राहुल गांधी है, राहुल गांधी भी अपने सारे वादे पूरे करेगा। इंडिया गठबंधन में उनके साथ केजरीवाल है, एक तो सबसे बड़ी बात है। केजरीवाल ने दिल्ली में जो वादे किए हैं वो करके दिखाए और इसी के राज पे आज 10 साल से उसकी सरकार है, 15-20 साल है। पर केजरीवाल पे तो बहुत ज़्यादा सवाल उठे हुए हैं। फिलहाल वो 1 तारीख तक के लिए जमानत पे आए हुए। केजरीवाल ने यह भी बोला है कि मैं 2 तारीख तक जमानत पे आए और 5 तारीख को फिर बाहर आ जाएंगे वो, जब राहुल गांधी शपथ ले लेगा। तो 5 तारीख को जब राहुल गांधी, पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जब शपथ लेगा ना 5 तारीख को, केजरीवाल जब बाहर आएगा तो जितने भी ये हैं ना अंधभक्त और जितने भी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुले में, वो तिहाड़ जेल में भर दिए जाएंगे। वॉशिंग मशीन वाले क्या कहना चाह रहे हैं? वॉशिंग मशीन का मतलब है जितने भी घोटाला। अब अगर जी कोई कांग्रेस में घोटाला करके खड़ा है तो उनको लगता है कि वो चोर है, और उसको वो बीजेपी में चला जाए तो वो बिल्कुल साफ है। हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम सुना है आपने? असम का सीएम है, इतना तगड़ा घोटाला करके बैठा है वो। मैंने तो सब कुछ सुना है ना, आपको सब पता है, फिर भी वही सवाल जान के क्या फायदा? तो 5 तारीख को पता चल जाएगा। जनता ने जानते हैं, जनता को तो बता रहे हैं ना, एक युवा जनता को बता रहा है कि अगर जी आपने राहुल, एक युवा से इसीलिए बात कर रहा हूं। जी, अगर जी जनता समझदार नहीं हुई और पहली बात तो जनता समझ गई है। 10 साल से मोदी जी के जो भी वादे थे वो सब देख चुकी है। सिलेंडर 400 से कहाँ था, 450 से लेकर आज 1100 रुपये का हो गया सिलेंडर। पेट्रोल देख लो। और जितने भी अंधभक्त हैं, अंधभक्त सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि हम तो 200 का भरवा लेंगे, हम तो 500 का भरवा लेंगे। अंधभक्त को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है दुनिया में। और आप एक बार बताओ ना कि मोदी जी तो फिर भी 2 बार तो बन ही चुके हैं, तीसरी तो बार बने कैसे हैं? तीसरी अगर जी मोदी जी को इतना विश्वास था तो पहले सवाल सुनिए। जी सुनिए। तीसरी बार के लिए वो 400 पार का नारा दे चुके हैं, ठीक है।
उस पर बोलो क्या बोलो। अगर जी आपने अभी कल ट्विटर पे एक न्यूज डली है वो देखी हो तो, कि कहीं पे मशीनें रखी गई थी मध्य प्रदेश में, 45 मिनट में कैमरा बंद कर दिया गया। तो ईवीएम का जो घोटाला है ना वो बहुत कुछ कर सकता है। देखिए मैं बताऊं आपको, कोई जनता की बारीक नजर लगातार बनी हुई है। ट्विटर पे अभी दिखा सकता हूँ मैं, मेरे अकाउंट में ट्विटर में पर दिन ट्विटर को रात को देखता हूँ कम से कम 2 घंटे, और वहाँ पे बस एक ही पहली बात तो देखिए, मीडिया में एक सोशल मीडिया जो है, मीडिया है जो सोशल मीडिया की, वही एक सच दिखाती है, बाकी तो सारी गोदी मीडिया हो चुकी है। उन्हें तो बस सारे आपको यकीन है अब यह 2 महीने क्या नाम है, हमारी देश की जो रेसलिंग की महिलाएं थी वो यहाँ पे आंदोलन कर रही थी, एक भी मीडिया ने किसने दिखाया न्यूज में? आप दिखा दो। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने 2 बार कर दी, एक बार भी मीडिया में दिखाया तो बताओ? मणिपुर जलता रहा, कौन सी मीडिया ने दिखाया? एक भी मुझे मीडिया का प्लेटफॉर्म पे दिखा दो, मैं कल ही मोदी को वोट डाल दूंगा। तो मोदी जो है मीडिया से कहीं ना कहीं, मीडिया से आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से नाराज, तो मैं मीडिया जो है ना, हमारा 4 स्तंभ जो है वो मीडिया है जो सच दिखाएगी। ये सच कहाँ दिखा रही है? तो झूठी दिखा रही है। किसी भी न्यूज चैनल को आप खोल के देख लो, सिर्फ एक ही चेहरा दिखेगा, मोदी जी मोदी जी मोदी जी और मोदी जी। पर आप एक बार बताओ ना, मोदी जी ने बेहतरीन सड़कें बनवा दी। कौन सी बनवाई है? अरे देखो हाईवे बना दिए। और आपने, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ जनता को, अगर किसी ने कल केजरीवाल का अगर जी किसी ने केजरीवाल का बयान ना सुना हो तो जाके सुन ले, कल लखनऊ में दिया है कि मोदी जी जो है ना वो वोट अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, वो अमित शाह के लिए मांग रहे हैं। अगले साल मोदी जी रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब जो केजरीवाल की बात उठाई हुई है वो जनता तक पहुंच रही है। केजरीवाल के मैं खुद केजरीवाल का सपोर्टर हूँ, बहुत तकड़े वाला। जो केजरीवाल ने जो काम करा है ना, भक्त नहीं होते, भक्त खाली मोदी के हैं। भक्त जो है ना, भक्त का नाम जो है वो अंधभक्त मोदी के हैं। केजरीवाल का नाम बोलता है, काम बोलता है। आप तो कह रहे हो ना। हाँ, मैं हूँ सपोर्टर। काम करा है। आप स्कूल जाके देख लो, हमारे टाइम पे स्कूल ऐसे होते ना, आप जाके देख लो, स्कूल देख लो, अस्पताल देख लो। अस्पताल स्कूल काम किया केजरीवाल जी, काम किया है बेशक, सब कुछ। और देख लिया आप, देख लीजिए घर घर में से आ रही है केजरीवाल घर घर में से बात आ रही है केजरीवाल, घर घर में से बात आ रही है केजरीवाल। और राहुल जी जो कह रहे हैं कि 1 तारीख के बाद में ठकाठक। हाँ बिल्कुल, वो भी ठकाठक है, बोल रहे राहुल जी बोल रहे, वो भी बोले। पूरा यकीन है कि झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला मोदी जी ने, खाते खुलवाए सब, कोई झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला आज तक, और कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जो आदमी बोलेगा मोदी के खिलाफ वो पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, आतंकवादी है। जो मोदी के खिलाफ बोल रहे वो पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, वो आतंकवादी है। वो इसके खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ बोला उसको कह के चुप कर देना है। खुद पाकिस्तान बिरयानी खाना जाते हैं, बांग्लादेश कोरमा खाना जाते हैं, जब कुछ नहीं वहाँ के टूटे पड़ते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का हाथ चाल पूछते हैं। अरे पाकिस्तान तो चाहते ही है कि आरएसएस की सरकार बने यहाँ। हाँ वो कोई है जी, वो तो चाहते ही है। मतलब क्या बोला आपने? पाकिस्तान चाहता है आरएसएस की सरकार बने यहाँ और जाके जुल्म करेंगे जिन लोगों पे, उसे फायदा होगा। ये तो आरएसएस है ही पाकिस्तान की सरकार, कि पाकिस्तान तो चाहता ही है कि यहाँ मुसलमानों में जुल्म हो, मुसलमानों के खिलाफ सरकार बोले, ताकि हमें फायदा होता रहे, हम इंटरनेट से फायदा उठाते रहे उसका। सर जी मैं आपको बताता हूँ मोदी सरकार की परफॉर्मेंस। कैमरे की तरफ बताओ। कैमरे देखो ऐसा है, मनमोहन सिंह ने 9 साल का जो जीडीपी का ग्रोथ था, 9 साल मनमोहन सिंह ने किया और 9 साल इनका आप परफॉर्मेंस निकालो। मनमोहन सिंह की जीडीपी की एवरेज जीडीपी 6.75 थी, इनकी 5.7 है। तो उन्होंने ज्यादा रोजगार दिया, ज्यादा इंडस्ट्री लगाई। जो भी इंडस्ट्री लगी है आप नाम लीजिए, मैं बताता हूँ कांग्रेस ने खड़े किया है, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे मारुति सुजुकी हो, चाहे होंडा हो। कौन सी इंडस्ट्री पहले नहीं थी? ये सारी इंडस्ट्री 2014 से पहले लगी हुई है। ओएनजीसी हो, बीपीसीएल हो, आइसरो हो, ये सारी की सारी इंडस्ट्री, टीसीएस। बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि विश्व गुरु बना दिया है। बीजेपी वाले क्या है, इवेंट मार्केटिंग में और झूठ फेंकने में माहिर हैं। वो पीएचडी की है उन्होंने छल कपट में। जितना भी डेवलपमेंट है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी बड़े बड़े फार्मा कंपनी है, जितनी ऑटो कंपनी है, ये पहले की बनी हुई है। ये हजारों लाखों करोड़ों लाखों लोगों को जो रोजगार दे रही है, इन्होंने कौन सी कंपनी बनाई है? सब बेची है। आपको मैं बता दूं 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इनके काल में है। 100 बेरोजगार में से 83 युवा बेरोजगार हैं। तो ये मोदी जी 18 घंटे काम करके ये सबसे ज्यादा बेरोजगारी दे दी। सुनिए मेरी बात सुनिए सर, 2014 में 35 करोड़ गरीब थे, आज 80 करोड़। मोदी जी खुद मुंह से बोलते हैं मैं 80 करोड़ को, तो क्या ऐसे काम किया 18 घंटे 35 करोड़ का 80 करोड़ गरीब कर दिया? ये किस तरीके का काम है? ये परफॉर्मेंस आप देख रहे हो। ऊपर से करप्शन एक से बढ़ के एक सामने आ गए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का करप्शन इनकी पूरी पोल खोल दी है। ये एक बड़ा करप्शन कर रहे थे और छुपा रहे थे जनता से, सुप्रीम कोर्ट ने इनका पोल खोल दिया है। इसके अलावा पीएम केयर फंड है, इसके अलावा राफेल का घोटाला है, इसके अलावा अदानी का घोटाले, ऐसे कई घोटाले इन्होंने जांच ही नहीं होने दी। इन्होंने मीडिया पे पूरा कब्जा कर लिया
आपको पता है प्रेस फ्रीडम में इंडिया की रैंकिंग 140 से 160 पे पहुंच गई है। इसका मतलब आपने मीडिया को पूरा कब्जे में कर लिया। जो मैं चाहता हूं वो दिखाओ, मेरे से सवाल मत करो, मेरी भी सुनो। तो ये प्रेस फ्रीडम हो, डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, हंगर इंडेक्स हो, सब में इंडिया की परफॉर्मेंस नीचे चली गई है। ठीक है सर। बाकी मैं आपको बताऊं, लोकतंत्र के लिए ये सरकार बहुत खतरनाक है। आपको पता होगा कि जो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं उसमें चीफ जस्टिस बीच में होते थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में होते थे। इनको किस बात का डर था, इन्होंने इसको बाहर कर दिया। चीफ जस्टिस को क्यों बाहर किया? जो चीफ इन्होंने अपने इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पे नियुक्त कर दिए। और दूसरी बात, ईवीएम बनाने वाली मशीन्स में इनके नेता डायरेक्टर हैं। क्यों है भाई? अपोजिशन इनसे मिलना चाहता है इलेक्शन कमीशन से, लेकिन इनको टाइम नहीं देते। तो मेरे कहने का मतलब लोकतंत्र खतरे में, तानाशाही बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, समाज में धर्म के नाम पे टेंशन बढ़ा रहे हो आप। बदलाव होगा। क्या कह रहे हैं? बदलाव बिल्कुल होगा। इनकी हकीकत सामने आ गई है। और 101% बदलाव है। युवा तो जितना युवा है ना, जिनका 18 साल मतदान हो गया है, सारे युवा गठबंधन के साथ है। और सबसे बड़ी बात है, अगर जी इनको ये जीतने को तो जीत सकते थे क्योंकि सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है संविधान मिटाने का, जो इन्होंने उठाया है। संविधान कभी नहीं मिट सकता। 75 साल से हमारे देश का संविधान चल रहा है स्कूल में, ये उस चीज को मिटाना चाहते हैं। संविधान हमें बराबरी, जस्टिस, न्याय और समानता का अधिकार देता है। ये सरकार क्या मनुवादी प्रथा लानी चाहती है जहाँ की भेदभाव होती है। आप भी बहुत मुस्कुरा रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो? सर मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ। मैं ऐसा इतना गंदा नहीं है मोदी सरकार, ठीक है सर, कोई बेकार नहीं है, अच्छा काम कर रही है वो। हर गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन लोगों की ना राय बड़ी जल्दी बदल जाती है। बीजेपी भी बढ़िया सरकार है और कांग्रेस भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनके हिसाब से बीजेपी अच्छी सरकार है। नहीं, मैंने तो आपको इंटरनेशनल डाटा दिया। मैंने कहा कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया नीचे चलेगा, यानी कि डेमोक्रेसी पे इन्होंने तानाशाही बढ़ा रहे हैं। प्रेस फ्रीडम में इन्होंने कब्जा कर लिया, जितने भी इंस्टीट्यूशन इनमें कब्जा कर लिया। आप देखो ना, इलेक्शन कमीशन में चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया अमित शाह को। 4 आदमी खड़े हैं, इन्हें अच्छी लग रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, खान साहब को अच्छी नहीं लग रही है, और किससे भी पूछते हैं, बताइए। देखिए मैं आपको देखो, सबसे बड़ी बात है, इन भाई साहब को अच्छी लग रही है, इनसे पूछ लीजिए। सबसे पहले ये रोजगार के लिए दिखा दें कि रोजगार क्या है, रोजगार क्या कह रहा है युवा को लिए। कभी रोजगार नहीं हुआ क्या भाई? मेरी बात सुनो। हर गवर्नमेंट का लक्ष्य होता है कि रोजगार मिटाना, बेरोजगारी देना नहीं होता। 75 हर गवर्नमेंट क्या रहा है बताइए? गवर्नमेंट करती है, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी। एक चीज बताइए आप भाई साहब, मेरे को एक चीज का जवाब दे दीजिए बस। सुनो, आप बोल रहे हो मोदी सरकार, आप लोगों ने बोलना चाहता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम अफराज है। अफराज जी, कुछ रटी रटाई बातें आपके दिमाग में घुसा दी है। देखो कांग्रेस भी अच्छी है, बीजेपी भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। हमारे दिमाग में किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी तो होती है, कोई ना कोई कमी तो जरूर हो रही होगी ना। अगर इतने सवाल उठ रहे हैं तो कोई ना कोई कमी तो रही होगी। दे रहा हूँ मैं। देखो, मैं इनको भारत सरकार का डाटा है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इनके टाइम में, ये एक डाटा है, ये भारत सरकार का डाटा है, तो ये आपका आंख खोल देंगे। दूसरी बात, 100 लोगों में 100 लोग बेरोजगार हैं, तो 83% युवा बेरोजगार है। आप बिल्कुल खुल के बोलो, ये देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट है। आप बोलो खुल के। मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैंने आपको कह दिया कि एक तो लोकतंत्र हो गया, बेरोजगार हो गया, बेरोजगार चरम में, युवाओं के बेरोजगार चरम में। दूसरी बात, आपने फौज की जो भर्ती है, जिसमें कि हमारे 60 साल तक फौज में भर्ती दिए जाते थे बेनिफिट्स, इस सरकार ने 4 साल के कर दिए। क्यों भाई, क्यों किया आपने हमारे? सर मैं किसी पार्टी को पे नहीं जाता, जो भी पार्टी होती है हर पार्टी अच्छा काम करती है, कांग्रेस भी अच्छा काम करती है और बीजेपी भी। अब एक तरफ तो रहना पड़ेगा, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। सही बोल रहे हो भाई साहब। देखिए आप सब बिल्कुल सही बोल रहे हो, सारी पार्टी बढ़िया करते हैं, लेकिन आप बीजेपी का जो आप बता रहे हो ना, ये अग्निवीर योजना है 4 साल के लिए। युवा अगर जी मेहनत करके आर्मी में जाएगा तो 4 साल के लिए अपनी गोली खा के बैठ जाएगा। आप बताइए, सिक्योरिटी गार्ड बनेगा। आप बता दीजिए, चलिए। बाप तो अभी नौकरी में रहेगा और बेटा रिटायर हो जाएगा। बाप अभी नौकरी में रहेगा, बाप नौकरी में रहेगा, बेटा रिटायरमेंट हो जाएगा 4 साल के बाद। 4 साल के बाद क्या करेगा? टेंशन ना कोई और को बताओ। देखो आपके सामने सवाल उठा रहे हैं सर, इन्होंने कुछ ना दिमाग में घुसा ली है बातें, उन्हीं से। अरे प्रधानमंत्री तो नकली मिल गया, लेकिन भक्त उसको असली मिल गए हैं। समझने की कोशिश नहीं करते, जो समझने की कोशिश नहीं करते सही गलत को। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मोदी जी ने ये बेरोजगारी क्यों बढ़ी, मोदी जी पहले कदम लाए नोटबंदी से सारे उद्योग धंधे तहस नहस हो गए। नोटबंदी से 1 करोड़ बेरोजगारी पैदा हो गई और 100 लोग लाइनों में मर गए, कई सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। ठीक है, पहला कदम ये था। जो हमारा भारत 100 पे था वो 70 पे आ गया। उसके बाद लागे जीएसटी में 400 बदलाव कर दिया और उसके बाद भी जनता परेशान है। उसके बाद लागे सडनली लॉकडाउन लगा दिया पूरे देश में।
तो इन सब और उससे 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो गए। तो ये सारे मिसमैनेजमेंट। कुछ कहना जी हमें सब झूठा, मोदी जो भी बोलता है बिल्कुल सब झूठा। जो भी जिस वादे क्या लोगों के खाते में 15 लाख डालेंगे, आज तक 4 मेंबर हम घर के 15 लाख आज तक एक पैसा नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, 20 करोड़ होने चाहिए आज तक, लेकिन मिले नहीं। 60 लाख मेरे भी बकाया है मोदी जी पे, वो कब देंगे? 10 लाख अकाउंट में मिलेंगे किसी को? यानी कि चारों तरफ लोग हैं, सबकी अपनी अपनी मत है, लेकिन ज्यादातर लोग बदलाव के मूड में हैं। सबने अपनी अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। और अब की बार मोदी साहब अब के लिए यहाँ सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।